नमस्कार साथियों। आज जो ये दुखद घटना सुशांत सिंह का मुझे मिला, मुझे बहुत ही दुख हुआ। मेरे सुशांत सिंह भाई को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। इतने बड़े सूझबूझ वाले व्यक्ति जब ऐसा कदम उठा लेंगे तो बताइए हम लोगों का क्या हाल होगा, गरीब भाइयों का क्या हाल होगा, जो कि आज आर्थिक स्थिति कमज़ोर होते हुए भी संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं। आप बताइए, क्या किसी भी समस्या का हल फांसी लगाने से, अपनी जान दे देने से समस्या का निदान हो सकता है? कभी नहीं हो सकता दोस्तों। इस दुखद घटना का हाल उनके परिवार वालों से पूछिए, उनके घर वालों से पूछिए, उनके चाहने वालों से पूछिए। दोस्तों, कितनी बड़ी चोट दे करके वो दुनिया छोड़कर अलविदा हो गए। कभी भी चाहे लाख समस्या आ जाएं, कभी भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। ये जीवन मिला है, इसको संघर्षपूर्ण जीवन आप जिएं, व्यतीत करिए और दूसरों के जीने का सहारा बनिए। क्योंकि आपको समस्याएं जीवन में बहुत सारी आती हैं, हम जानते हैं, लेकिन उन समस्याओं से लड़िए, उन समस्याओं का निदान निकालिए कि हमेशा ही किसी भी व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। हमेशा किसी भी व्यक्ति को बुराई नहीं करनी चाहिए। हमेशा किसी भी व्यक्ति को किसी को सताना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। हमेशा ही किसी व्यक्ति को बड़ी सूझबूझ से, बड़ी होशियारी से समझाना चाहिए कि कौन व्यक्ति कैसी बातें सुनना पसंद कर रहा है, उसको वैसी बातें ही सुनाना चाहिए। अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने दोस्तों यारों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने बेटे बेटियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए और अपनी धर्मपत्नी का कैसे ख्याल रखना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको कोई कदम उठाना चाहिए कि हमारे न रहने के बाद क्या स्थिति आ सकती है। या आप तो देख रहे हैं, देश दुनिया घूमे हुए हैं, सब कुछ जान रहे हैं कि ऐसा कदम उठाने से कौन कौन लोग परेशान होंगे। ज़रा इसके बारे में चिंतन करिए, मनन करिए। ऐसा कदम उठाना तो कभी भी भूल से भी नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मानव जन्म 84 लाख योनि में जन्म लेने के बाद ही मिलता है, और यह इसलिए मिलता है, मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके पास बुद्धि विवेक है। और बाकी तो जानवर हैं, उनके पास बताइए क्या है? उनको तो केवल है भोजन करना और बस, उनको एक ही काम है, उनको भोजन मिल जाए। बाकी जो नित्य क्रियाएं हम लोगों की होती रहती हैं वो भी उनके साथ होता रहता है। बाकी उनके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो किसी को मीटिंग करके समझा सकें, किसी को बुला सकें या किसी को कोई भी अरेंज कर सकें। उनको केवल है खाना, और दूसरा क्या है आप जानते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको कि सोचने, समझने और कहने की शक्ति भगवान ने, ईश्वर ने प्रदान की है।
तो हमें इसे नहीं खोना चाहिए दोस्तों। बड़े बुद्धि और विवेक से कोई कार्य सोच समझ के करना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। वीडियो को ज़्यादा बड़ा न हो, इसलिए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, बताऊंगा। मेरा मोबाइल एवं व्हाट्सएप नंबर है 7668073828। मैं जितेंद्र केसरी सिरसा प्रयागराज का रहने वाला हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।